रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। एक खबर जिस पे तकरीबन पूरे पाकिस्तान की नज़र थी और वो खबर थी आदिल शाज़ेब का इंटरव्यू जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी का लिया था। डॉन न्यूज़ ने वो इंटरव्यू नशर होने से पहले ही रोक दिया था और उसके बाद वो खबर सोशल मीडिया पे जो है गर्दिश कर रही थी। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है एक चैनल की पॉलिसी है और उस पॉलिसी के तहत जो है उस चैनल ने कहा कि पहले हम जो एक इंटरव्यू किया गया है आदिल शाज़ेब की जानिब से, इसकी हम पहले इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद अगर बेहतर लगता है तो उसको नशर कर दिया जाएगा। अब उस इंटरव्यू को नशर कर दिया गया, लेकिन उस इंटरव्यू के नशर करने के बाद बहुत सारे यूट्यूबर, व्लॉगर और खुद साख्ता सहाफ़ी और एक उस सियासी जमात के कारकुनान और वो कारकुनान जो मुल्क दुश्मन हैं, जो 9 मई की जो साजिश में मुलविस हैं, जिन्होंने 9 मई को जो है मुल्क के अहम इदारों पे हमला किया, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, जो हमारी पाक फ़ौज के खिलाफ हैं। उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि डॉन न्यूज़ के लिए। उन्होंने कहा डॉन न्यूज़ की अब जो है वो साख नहीं रही और डॉन न्यूज़ भी झुक गया, डर गया, बिक गया और अब उसकी वो बात नहीं रही, वो कारकर्दगी नहीं रही। क्योंकि ये वो लोग हैं जो उस सियासी जमात के सपोर्टर हैं, जो गद्दारी में मुलविस थे। वो ज़ाहिर-सी बात है वो किसी सूरत भी नहीं चाहते थे कि जो है इस ये इंटरव्यू जो है नशर हो। उन लोगों ने अब ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाना शुरू किया है। वो अब ये बात कर रहे हैं कि डॉन न्यूज़ की साख गिर गई। अब डॉन न्यूज़ ने भी जो है अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं की। पहले हम इसकी तारीफ़ कर रहे थे कि डॉन न्यूज़ ने नशर करने से इनकार कर दिया और उन्होंने मना कर दिया कि हम ये इंटरव्यू जो है अब नशर नहीं करेंगे। बहरहाल ये तो होना था, क्योंकि ये तो एक उस ग्रुप का एक तरीके का वारदात ही यही है। उसका तरीका ही यही है कि उनके हक़ में खबर हो तो वो अच्छा है सब, और उनके खिलाफ कोई खबर हो सबूतों के साथ तो वो गलत है। अब आदिल शाज़ेब ने जो इंटरव्यू किया है सदाकत अली अब्बासी से, उसमें इंतहाई अहम इंकशाफात किए जो मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। मैं अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि सदाकत अली अब्बासी ने अब जो इंकशाफात किए हैं वो किए हैं बुशरा बीबी के हवाले से, और उसमें इमरान खान भी है, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि जहाँ बुशरा बीबी आ रही है वहाँ तो इमरान खान ऑलरेडी आ रहे हैं ना। अब सदाकत अली अब्बासी ने बताया कि हमारी 6 मई को मीटिंग हुई थी और उसमें हमने ये प्लान किया कि हमने जो है, जिसमें इमरान खान साहब ने हमें बताया कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आप लोगों ने क्या करना है। 6 मई के मीटिंग के बाद एक 7 मई को भी एक मीटिंग की गई और वो मीटिंग ख़ास तौर पर बुशरा बीबी के कहने पर की गई। उसके जब वो मीटिंग ज़ूम मीटिंग थी, ज़ूम पे की गई, तो उस मीटिंग के बाद जो है इमरान खान साहब ने साफ-साफ कह दिया कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो आपने जो है इदारों पे हमले करने हैं। ख़ास तौर पे इन्होंने पिंडी जीएचक्यू और आईएसआई के दफ़ातर का इमरान खान साहब ने कहा कि वहाँ आपने हमले करने हैं और अगर ज़्यादा तादाद में लोग आ जाते हैं तो आपने अंदर घुस जाना है और अंदर जाके आपने तोड़-फोड़ करनी है, जलाओ-घेराव करना है, मतलब जो आप जिस हद तक नुकसान पहुँचा सकते हैं आपने वो नुकसान पहुँचाना है। अब ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी कह रहे हैं। अब ये कोई दूसरी सियासी जमात का रहनुमा तो नहीं कह रहा, कोई एंकर तो नहीं कह रहा, कोई व्लॉगर तो नहीं कह रहा, कोई यूट्यूबर तो नहीं कह रहा। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपनी ही सियासी जमात के अहम रहनुमा जो अब इंकशाफ कर रहे हैं कि इमरान खान ने ही जीएचक्यू और आईएसआई के दफातर पर हमलों का हुक्म दिया था। बहरहाल अब दूसरी तरफ अब इनके जो बयानात आए जिसमें इन्होंने बता दिया कि अब जो इमरान खान जो है चाहते थे, और हमारा इख्तलाफी इस्टेब्लिशमेंट से था, इस्टेब्लिशमेंट मतलब वही आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से, उन्होंने कहा हमारा बयानिया ही ये था कि हमारे असल इख्तलाफात हैं इस्टेब्लिशमेंट से। तो इमरान खान साहब का ख्याल यही था कि हम जब जाएंगे और तोड़-फोड़ करेंगे, जलाओ-घेराव करेंगे तो आर्मी डरेगी, और जब डरेगी और उनकी जब बदनामी होगी तो बदनामी के डर से वो लोग पीछे हट जाएंगे। और इस तरह आसिम मुनीर साहब भी शायद उनका जो एक कहने का, उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन उनका मकसद यही था कि जब ये आर्मी डरेगी, ज़ाहिर से आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ इस वक्त मौजूदा, वो शायद डर जाएंगे, वो इमरान खान साहब के मुतालबात मान लेंगे और इमरान खान साहब जो चाहते थे, जो उनके मानने वाले मुतालबात नहीं थे, वो मुतालबात जो है फौरी तौर पर मान लिए जाएँ। अब दूसरी तरफ इन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब के जो गिर्द 3 लोगों का उन्होंने नाम लिया, शहबाज गिल, मुराद सईद और शीरी मज़ारी। बोले ये जो है इमरान खान साहब को भड़काते थे और इमरान खान साहब का जो इंतशार वाला, जलाओ-घेराव वाला जो उनका बयानिया होता है ना, उसमें इमरान खान साहब को भरपूर सपोर्ट करते थे। जिसमें उन्होंने 3 नाम लिए और उसमें शहबाज गिल, सबको याद होगा शहबाज गिल को जब पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था तो उनकी हालत क्या थी, 3 दिन में उनकी हालत टाइट हो गई थी। अब वो बैरून मुल्क बैठ के जो है अपने इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और इदारों के खिलाफ वो बराह रास्त तो नहीं बोल सकते, उनकी इतनी हैसियत नहीं है, उनकी इतनी औकात नहीं है। लेकिन अब वो सदाकत अली अब्बासी के इंटरव्यू को ख़ास तौर पे मैं उनकी कुछ बातें बताऊँगा। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान ने हुक्म दिया था तो कराची पे हमला क्यों नहीं हुआ, कराची क्यों महफूज रहा? तो मैं उनकी इत्तला के लिए बताता चलूँ, कराची पे भी हमला हुआ था। कराची में शहर फैसल पर रेंजर्स की चौकी नज़र आतिश की गई थी, ट्रैफिक पुलिस चौकी नज़र आतिश की गई थी, पुलिस की चौकी नज़र आतिश की गई थी। तो शायद आप बेखबर थे।
अगर आप बाखबर रहते तो आप ये व्लॉग करने से आप पहले आप इस चीज़ की तस्दीक करते। अब शहबाज गिल ने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि सदाकत अब्बासी को बड़े अच्छे से तैयार करके लाया गया और उनको बड़े अच्छे कपड़े पहनाए गए और ऐसे कपड़े उन्होंने पहले कभी नहीं पहने। अब शहबाज गिल तो इस तरह से कह रहे हैं जैसे उनके छोटे भाई हैं और उनके घर में ही रहते थे और उनको पता था कि सदाकत अब्बासी किस तरह के कपड़े पहनते हैं। अब उन्होंने कहा कि ये तो चुस्त कपड़े पहनते थे, फिटिंग वाले, अब ये तो ढीले कपड़े पहन के आए, अवाम के टैक्सों से जो लिया गया पैसा है वो जो है अब इस तरह जो है इनकी तज़य्युन और आइश में खर्च किया जा रहा है। तो अब ये शहबाज गिल जब पाकिस्तान में थे तब तो उनको उनकी नानी याद आ गई थी, जब उनको दमे का मर्ज भी हो गया था, व्हील चेयर पे आ रहे थे और एक जब वाकया हुआ जब उनको कहा कि आपकी जमानत होगी, व्हील चेयर से खड़े हो गए थे। बाद में जब जैसी जज के कमरे में पता चला आपकी जमानत मंसूख हुई, अब आ जाए रिमांड पे, जिस्मानी रिमांड पे, तो उस वक्त उनकी तबीयत दुरुस्त हो गई थी। लेकिन ये मुल्क दुश्मन लोग हैं जो बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो है साजिश करते हैं। बहरहाल शहबाज गिल की ये है बात जो उन्होंने इदारों के खिलाफ की है, तो मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि शहबाज गिल जैसे लोग हैं जो दूसरे मुल्क में बैठकर जो है अपने इदारों के खिलाफ जो है साजिश करते हैं। उन्होंने कहा, पहले तो वो कह रहे हैं कि मैं इस मीटिंग में मौजूद ही नहीं था, ये मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया है सदाकत अली अब्बासी ने, मैं तो उसको पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। और दूसरी तरफ अगर आप उनका व्लॉग देखें जिसमें वो बात कर रहे हैं कि अब जब हम जूम में मीटिंग करते, अब तो अब इनका ये एतराफ़ है, ये आप गौर से इनका व्लॉग देखिएगा। उन्होंने कहा जूम पे मीटिंग होती थी और हमें पता होता था हमारे दरमियान कौन टाउट है, और हमें उस वक्त भी पता होता था कि हमारे दरमियान कौन टाउट है। तो इसका मतलब आप बातें करते थे ऐसी जो आप मुल्क दुश्मन बातें होती हैं, जो इदारों पे हमले के खिलाफ बातें थी। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं मैं मौजूद नहीं था, तो भाई सदाकत अली अब्बासी ने भी यही कहा जूम पे मीटिंग थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बराह रास्त पाकिस्तान में मौजूद थे या आप उस मीटिंग में मौजूद थे। तो आप एक तरफ तो शुरू में कह रहे हैं कि मैं मौजूद नहीं था पाकिस्तान में, दूसरी तरफ आप आगे चल के उसे अपने उसी ब्लॉग में एतराफ़ भी कर रहे हैं जूम पे मीटिंग होती है, हमें पता है कौन टाउट है और कौन लोग बातें बाहर निकालते हैं। तो इसका मतलब ऐसी बातें होती थी ना अंदर कि जिनको जो है आपको खदशा था, डर था कि बाहर निकलेंगी तो हमारे लिए जो है मसाइल पैदा होंगे। बहरहाल शहबाज गिल साहब जो सबको ही पता है कि कौन है और किसके कहने पे चलते हैं और किसका बयानिया लेकर आए हैं। ये मुल्क दुश्मन लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट और हमारी पाक फौज के खिलाफ बोलते हैं, बकवास करते हैं। तो ऐसे लोगों की कोई हैसियत नहीं है, ये वहाँ बैठ के बात कर सकता है और यहाँ पाकिस्तान आके बात करे, हमारे इदारों के खिलाफ बोले तो फिर इदारे इसको भरपूर अंदाज में जवाब देंगे। इसके अलावा मैं एक अपनी खबर और भी दूँ, भाई के हवाले से भी एक खबर चल रही थी जिसमें शाहीन से भाई ने खदशा जाहिर किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़र्रुख हबीब की जान को जो है ख़तरा है। और बहुत से सोशल मीडिया के जो लोगों ने ये मनफी प्रोपेगेंडा भी चलाया और इस तरह की पोस्टें भी चलाई कि शायद फ़र्रुख हबीब की जान को बहुत ज़्यादा जो है ख़तरात लाहक हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़र्रुख हबीब जो है इदारों की तहवील में है और बहुत जल्द जो है फ़र्रुख हबीब साहब भी जो है मंज़र-ए-आम पर आ जाएँगे। बाकी एक बात मैं और भी करूँगा एंड में, ये मेरा एक सवाल है इदारों के लिए। सदाकत अली अब्बासी साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब उनसे एक सवाल किया गया कि आप इतने दिनों से कहाँ थे? क्योंकि उनके हवाले से ये खबरें थी ना सदाकत अली अब्बासी साहब को जो है गिरफ्तार किया गया है और वो इदारों की तहवील में है। जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद जो है मैं गिलगित जो है घूमने के लिए चला गया था अपनी फैमिली के साथ। लेकिन दूसरी तरफ उनकी वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें वो सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं और अपने घर गए हैं, अपनी वालिदा के गले लगे, बिलक-बिलक कर रो रहे हैं। तो यकीनन ये एक सवालिया निशान है उन इदारों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पे इन चीज़ों से भी सवालात उठते हैं कि एक सियासी जमात के अहम रहनुमा जो है गायब होते हैं और फिर वो एकदम से मंज़र-ए-आम पे आते हैं और फिर वो डायरेक्ट किसी चैनल पे बैठ जाते हैं। तो ये एक सवालिया निशान है इदारों के लिए कि वो इस चीज़ को जो है जस्टिफ़ाई करें। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजिए के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।